हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जावा में मेन्यूज़ कैसे बनते हैं। देखिए, आप कुछ भी एप्लीकेशन बनाएं, ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन में खूब सारे जे फ्रेम फॉर्म्स होंगे। किसी में आपने प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले दिखाया हुआ है, किसी में कॉन्टैक्ट अस पेज है, किसी में अबाउट अस पेज है, किसी में कस्टमर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है। तो एक एप्लीकेशन में खूब सारे जे फ्रेम फॉर्म होते हैं और ऑब्वियसली आपको एक जे फ्रेम फॉर्म से दूसरे जे फ्रेम फॉर्म पे जाने के लिए नेविगेशन करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाने के नेविगेट करने के लिए एक तो तरीका होता है बटन्स के जरिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना यूट्यूब पे आप बिंटू हरवानी करके सर्च करेंगे ना, तो आपको खूब सारे मेरे वीडियोस दिखेंगे। ये कुछ जावा के मेरे कुछ वीडियोस हैं पुराने, और ये आपको हेल्प करेंगे। आप जरा देख लेना, ये इनके यूआरएल्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही है। मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि मेन्यू कैसे बनता है। तो पहले मैं नेटबीन्स ऑन करूंगा। एक सुपर्ब आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला स्टेप होगा, अपन न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, आपका जावा कैटेगरी चूज़ करना है, जावा एप्लीकेशन चूज़ करना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, कह रहा है किस नाम से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा प्रोडक्ट सेलिंग ऐप नाम दे देते हैं अपन इसको, कोई भी नाम। फिनिश। इसने एक जावा क्लास फाइल बना दी आपके लिए। ये कंसोल बेस्ड आउटपुट के लिए बहुत काम आती है, लेकिन हम गुई बेस्ड बना रहे हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो माउस से ऑपरेट होगा और बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है गुई प्रोजेक्ट्स। तो अपन को जे फ्रेम फॉर्म जोड़ना पड़ेगा इस पर। तो अपन ने राइट क्लिक किया इधर, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, पहला नाम रख देते हैं से होम पेज। फिनिश कर दिया तो ये अपना एक जे फ्रेम आ गया ब्लैंक। मेन्यू बनाना है अपन को। गौर से देखें, ये फाइल एक मेन्यू है, एडिट एक मेन्यू है, व्यू एक मेन्यू है। ये खूब सारे जो मेन्यूज़ है ना, ये जिस जगह पे रखे हैं ना, इस पट्टी को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो पहली बात तो मेन्यू बार, उस मेन्यू बार पे खूब सारे मेन्यूज होते हैं, और जब आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं ना, तो ये जो ऑप्शन आता है इनको कहते हैं मेन्यू आइटम्स। तो तीन चीज़ें बहुत क्लियर रखना, एक तो मेन्यू बार, एक पट्टी, उसके ऊपर अलग अलग मेन्यूज आएंगे और उन मेन्यूज के अंदर होंगे मेन्यू आइटम। हम सबसे पहले मेन्यू बार को क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ये हमारा जे फ्रेम पे आ गया। फॉन्ट्स आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इनको कभी भी यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो से, लेकिन अभी मैं यही रहने देता हूँ। जैसे आप ये करोगे ना, तो यहाँ पे आप इंस्पेक्टर विंडो में देखना कि दो मेन्यूज दिखा रहा है, ठीक है। अब आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आपको फाइल मेन्यू चाहिए, नहीं चाहिए। पहला जो है इसका टेक्स्ट मेरे चेंज करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए रख दिया इसका नाम प्रोडक्ट्स, तो मेरा मेन्यू का नाम हो गया प्रोडक्ट्स। इसका डबल क्लिक करके मैंने नाम कर दिया इसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो अच्छा, ये हो गया मेन्यूज, ठीक है ना। इसके जो नीचे होंगे वो होंगे आपके मेन्यू आइटम्स। तो अब अगर मेरे को इसके अंदर मेन्यू आइटम जोड़ना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं ऐड फ्रॉम पैलेट दिख रहा है, मेन्यू आइटम पे गया, कह रहा किस नाम से मेन्यू आइटम चाहिए। मैं इसको मेन्यू आइटम को डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा इसका नाम कर दो प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये कह रहा प्रोडक्ट लिस्टिंग का शॉर्टकट क्या होना चाहिए, तो मैं डबल क्लिक किया और मान लीजिए मैंने कहा इसका नाम कर दो शिफ्ट कंट्रोल पी कर देता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ प्रेस करना है, कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल पी मैंने दबाया, ओके कर दिया, तो ये उसका वो आ गया शॉर्टकट मेन्यू। यहाँ पे आप उसका वो ले सकते हैं आइकन। अभी मैंने कोई आइकन बनाया नहीं है। अगर आपने प्रिंटर आइकन को एक जेपीजी फाइल बना रखी है कहीं पे भी, तो उस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो कहेगा कि भाई आपने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल है, तो उस पर क्लिक करो। इस पर ब्राउज पे जाओगे तो जो प्रोजेक्ट, ये तो मेरे प्रोजेक्ट में अभी कोई इमेज डाली नहीं है, ये तो इधर से वो पिक कर लेता। अभी अगर मान लीजिए मेरी प्रिंटर का आइकन मैंने कहीं पे सेव कर रखा है, इधर एक्सटर्नल इमेज पे क्लिक करूँगा, इस पर जाऊँगा, जेपीजी फाइल जहाँ पे भी होगी वहाँ से मैं उठा सकता हूँ। क्योंकि फिलहाल मैं अभी इमेजेस को, आइकन्स को हटा रहा हूँ, उसकी अभी इतनी इंपॉर्टेंस की इमेज है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक मेरा मेन्यू आ गया है। अब मान लीजिए मैं एक और जोड़ता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, इस पर राइट क्लिक किया, एक सेपरेट डाल देता हूँ मैं इधर, ऐड फ्रॉम पैलेट। सेपरेट होता है जो कई सारे मेन्यूज़ के बीच में एक कलेक्शन आता है। जैसे आपने देखा कई सारे मेन्यू आइटम्स को कलेक्ट करके एक सेपरेट आता है, फिर दूसरा मेन्यू आइटम का कलेक्शन आता है। जस्ट टू टेल यू कि भाई अब जो मेन्यूज़ आ रहे हैं वो अलग सिलेक्टेड पोर्शन है, उनका काम अलग है, और इन ये जो हैं ये अलग है। तो इस एक और अपन जोड़ देते हैं। मान लीजिए ऐड फ्रॉम पैलेट करके मेन्यू आइटम कर देते हैं, से राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका कर दिया से प्लेस ऑर्डर, इसको भी शॉर्टकट मेन्यू आप दे देते हैं। डबल क्लिक किया, इसका नाम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं, इसका नाम ये हो गया। जिसका ऑर्गेनाइजेशन पे गया, इस पर राइट क्लिक किया, इस पर अपन एक जोड़ देते हैं मेन्यू आइटम से अबाउट अस पेज। इस पर राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया, आउट, बस ठीक है। आप वैसे भी चाहें ना
तो और भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने राइट क्लिक किया, डिज़ाइन फ्रॉम पैलेट मेन्यू आइटम चेक बॉक्स, इसमें लिख देते हैं कि आपको चाहिए, राइट क्लिक किया, एडिट पे ऑनलाइन, यानी आप इसका ऑनलाइन करेंगे या कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, मान लीजिए ऐसे ऑप्शन ले लिया। तो अभी आपके ये जो कुछ ऑप्शन हो गए है ना, और इस प्रोडक्ट में अपन चाहे तो एक क्विट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने राइट क्लिक, मेन्यू आइटम, राइट क्लिक किया, एडिट किया, इसका नाम कर दिया एग्जिट। तो फिलहाल अभी जैसे मैं ऐसे ही रन करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, देखें क्या कर रहा है अब तक जो किया वो क्या कर रहा है। ये देखो, ये दिखा रहा है आपका मेन्यू। प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक किया तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी कुछ करेगा नहीं, किसी पे कुछ करने में कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसको एक्टिव करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए अपन कुछ जे फ्रेम फॉर्म्स ऐड करने होंगे। तो मैं एक तो जोड़ देता हूँ, मान लीजिए प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, है ना। तो मैं राइट क्लिक किया, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, इसका नाम करता हूँ मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। एक और जोड़ देते हैं अपन, ये होम पेज तो जुड़ा हुआ ही, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज आ गया। एक अपन डाल देते हैं अबाउट अस पेज, जे फ्रेम फॉर्म अबाउट अस पेज, जो हमारे पेज, हमारे ऐप उसके बारे में बताएगा, जस्ट टू नो कि भाई ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे गए, है ना, इस पर एक लेबल डाल देते हैं, लेबल डाल देते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है हमारी, है ना। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे इधर लिख देते हैं बिलो प्रोडक्ट्स, है ना। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 18 कर देते हैं। अबाउट उसमें चले जाते हैं, इधर भी लेबल डाल देते हैं, इधर लिख देते हैं वी आर डीलिंग विथ बेस्ट प्रोडक्ट्स, और इसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा विजिबल करने के लिए 18 कर देते हैं। तो मेरे 2 फॉर्म चले गए। मैं होम पेज पे वापस गया, मुझे इस पे जो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, इस पे भेजना है उधर, इस वाले पे, इस पे राइट क्लिक किया, इवेंट्स में गया, एक्शन में गया, एक्शन परफॉर्म में गया, डबल क्लिक करके भी मैं इसका कोड लिखता हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये कोड आ गया। ये कह रहा है कि आप इस पे जो लिखोगे ना वो काम होगा जब प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला। तो याद रहे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ये कोड था इसका, आपको याद है हमने एक फॉर्म FRM1 ऑब्जेक्ट बनाया इस होम पेज क्लास का, यानी जो होम पेज है उसका क्लास का। फिर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज जो अपन ने जो जे फ्रेम है जिस पे जाना चाहते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया FRM2 नाम से। अब आपने क्या किया, FRM1 यानी होम पेज जिस पे खड़े हैं, जिस पे मेन्यू है, उसको तो आप कर रहे हो कि इनविजिबल, और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज जे फ्रेम फॉर्म जो है उसको ट्रू कर रहे हो, उसका विजिबिलिटी ट्रू करो, यानी आप उस पर चले गए और डिस्पोज ऑफ कर दिया होम पेज को। तो ये कोड हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और ये तो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा होम पेज हटके मैं कौन से वाले पेज पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे, है ना। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज से भी मैं पीछे आ सकता हूँ। बार डिजाइन में गया, मुझे अबाउट अस पेज का भी कोड डालना है, तो अबाउट अस पेज पे आप इधर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी किया था अपन इवेंट सेक्शन, और एक इस पर डबल क्लिक कर दो सीधा, तो भी आपका ये पेज खुल जाएगा, ये कोड विंडो खुल जाएगी। इस पर अपन ने ये कोड लिखा था, अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो। अब आप अबाउट पेज में जाना चाहते हो तो कोड देखो क्या है, आप वही बात कर रहे हो, FRM1 करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो होम पेज का, अबाउट अस पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो FRM2 यानी जे फ्रेम जो फॉर्म है अबाउट अस पेज का। आप क्या कह रहे हो कि जो होम पेज है उसको तो कर दो फॉल्स, उसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दो, यानी इसको हाइड कर दो, और जो अबाउट अस पेज है उसको एक्टिव कर दो, ठीक है ना। और डिस्पोज ऑफ कर दो होम पेज की जितनी भी मेमोरी रिसोर्सेज एलोकेटेड है होम पेज को। तो ये वही कोड है जो अपन ने पिछले लेक्चर्स में किए थे, और बहुत ईजी भी है, रिपीट होता रहता है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। ये देखिए वापस इधर आया होम पेज में अगेन, और इसकी डिज़ाइन विंडो पे, और एक जो है इसका एग्जिट, इसका आप शॉर्टकट मेनू भी देखते हैं। सपोज आपने दे दिया Ctrl+Q, ओके कर दिया, और इस पर आपने लिख दिया, सपोज कोड बहुत सिंपल है इसका, तो system.exit 0 कर दिया। रन कर देख लेते हैं कैसा आउटपुट दे रहा है। राइट क्लिक किया इस पे होम पेज पे, और अपन ने रन फाइल कर दिया। ये आपका होम पेज आ गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे गए, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा, देखो ये अपन लेबल जाम से लिखा है बिलो आर द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे। तो ये हो ना हो अपन किस पेज पे आ चुके हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे। अब यहाँ से आपको बैक टू होम पेज पे जाने के लिए आपने बटन देना था या कुछ और ऑप्शन देना था, मेन्यू देना था, वो नहीं दिया। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे गए, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और बटन का टेक्स्ट कर दिया आपने होम, आपने इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, 18 कर दिया,
और इस पर डबल क्लिक करके आपने कोड लिखा है, ये वाला जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था, ये है होम पे जाने का। आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज का ऑब्जेक्ट बनाओ FRM1 के नाम से, होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाओ FRM2 के नाम से। अब आप कह रहे हो कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है उसको तो कर दो इनविजिबल और होम पेज को कर दो विजिबल, और मेमोरी रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज को है वो कर दो फ्री। तो ये सिंपल सा कोड है। अब आप उसको यहाँ पे आप इसको कट कॉपी पेस्ट कर दें। उसी प्रकार आपको अबाउट अस पेज पे भी आपको एक बटन डालना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सा है, बटन डाला, उसका टेक्स्ट मैंने होम पेज कर दिया, फॉन्ट बड़ा कर दिया, और इस पे भी आपने कोड है, कोड वही है सिंपल सा। बस इस बार आप होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अबाउट अस पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अबाउट अस पेज को तो इनविजिबल कर देंगे और होम पेज को विजिबल कर देंगे, और फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है जी। तो इसके कोड पे ये है कोड उसका। अब आपको ये प्रोजेक्ट रेडी है। लेट्स सी इट। होम पेज पे राइट क्लिक किया, रन फाइल किया, ये आपका होम पेज आ गया। ठीक है। इस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाए, प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्लिक किया तो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज आ गया। इस पे होम पे जाऊँगा तो वापस होम पेज आ गया, ये देख रहे हैं आप। इस पे ऑर्गेनाइजेशन में गया, अबाउट अस पे गया, ये अबाउट अस पेज है, देख रहे हैं आप। फिर होम पे गए तो ये होम पेज आ गया, और ये लास्ट में क्विट था, ठीक है ना, एग्जिट, इससे बाहर आ जाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान रहे कि अपन ने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के लिए Ctrl+Shift+P दबाया था, तो Ctrl+Shift+P दबा के देखते हैं चलता भी है क्या। ये देखो Ctrl+Shift+P, देखो ये आ गया, यानी शॉर्टकट कीज चल रही हैं। फिर होम पे गया, होम आ गया। अब मैं एग्जिट करता हूँ तो देखो एग्जिट करता है क्या, तो ख़त्म हो गया प्रोग्राम। तो ये मेरा एक मेन्यू था, ये आपको समझाने का तरीका था। ये बताना था मुझे कि नेविगेशन मेन्यूज़ के जरिए भी होता है, बटन्स के जरिए भी होता है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आपको मेरे बाकी वीडियोस इस जगह पे दिख जाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट डालना ना भूलें प्लीज़। मेरे को देखिए, ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं दूसरा अगला वीडियो कौन सा बनाऊँ। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस टॉपिक पर आ रही हैं, वो आप जरूर कमेंट लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा, उसमें क्या कमी है वो बताएँ।